नमो नमः छात्रा। आज हम षष्ठः पाठ है यस्य बुद्धि तस्य बलम, जिसकी बुद्धि उसका बल, पाठ का अनुवाद करेंगे। यह एक कहानी है जिसमें एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। जिस पेड़ पर उस कौवे का घोंसला था उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। एक दिन सांप मौका पाकर कौवे के बच्चों को खा लेता है। तभी कौवा निर्णय करता है कि वह इस सांप से छुटकारा अवश्य लेगा। तो देखिए किस प्रकार उसने अपनी बुद्धि के द्वारा उस सांप को मार गिराया। एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर एकः काकः, एक कौवा सब परिवारेण सह अपने परिवार के साथ स्नेहेन प्रेम से वस्ती सम रहता था। एक वृक्ष पर एक काक कौवा अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। तत्र एकः सर्पः, वहाँ एक सांप भी वस्ती सम रहता था। जिस पेड़ पर कौवे का घोंसला था उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। काकः काकी च, कौवा और कौवी सावकान स्नेहेन, सावकों अर्थात अपने बच्चों को प्रेम से पालयतः सम पाल रहे थे। कैसे पाल रहे थे अपने बच्चों को? प्रेम से। जैसे ही सांप उन बच्चों को देखता तो अपने मन में सोचता, सर्पः एतान सावकान दृष्ट्वा, सांप इन बच्चों को देखकर अचिंत्यत सोचता है, अहम मैं अवश्यम एव अवश्य ही एतान सावकान इन सावकों को, इन बच्चों को भक्षिष्यामि खा जाऊंगा। सांप उन बच्चों को देखकर सोचता था कि मैं इन बच्चों को खा जाऊंगा। एकदा स सर्पः, एक बार वह सांप अवसरम लब्धवा, अवसर पाकर, कि एक दिन क्या हुआ, वह सांप अवसर, अवसर अर्थात मौका पाकर, सावकान अखादत, बच्चों को खा जाता है। क्या किया उसने कि जैसे उसे मौका मिला सांप उन बच्चों को खा गया। जब कौवा वापिस अपने घोंसले में लौटा तो उन्होंने देखा कि उस घोंसले में बच्चे नहीं थे। काकः काकी च, कौवा और कौवी बहु विलापम अकृताम, बहुत विलाप किया, बहुत रोए। जैसे उन्होंने अपने बच्चों को वहां से गायब देखा तो उन्होंने बहुत विलाप किया। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंत्यत, कौवे ने सर्पस्य, सांप के विनाशस्य, विनाश का, उपायम अचिंत्यत, उपाय सोचा। क्योंकि ये तो उन्हें पता चल चुका था कि उनके बच्चों को किसने खाया है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस सांप से छुटकारा पाना है, इसका विनाश करना है। तो इसके लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। काकः काकिम कथयति, कौवे ने कौवी से कहा, राजकुमारः प्रतिदिनम, राजकुमार प्रतिदिन सरोवरे, सरोवर में स्नानाय, स्नान करने के लिए आगस्ती आता है। जो राजकुमार है पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में स्नान करने के लिए आता है। स वह सब वस्त्राणी, अपने वस्त्रों, आभूषणानि च, और आभूषणों को अवतार्य उतार कर, एक श्याम, एक शिलायाम, शिला पर स्थापयति रखता है। कि जब वह स्नान करता है तो अपने वस्त्रों और आभूषण को उतार कर एक शिला पर रख देता है। तवम तुम, तस्य हारम, उसके हार को, गृहीत्वा लेकर, सर्पस्य कोटरे, सांप के कोटर में शिप, फेंक देना। कौवे ने उपाय सुझाया कि जैसे ही राजकुमार अपने वस्त्र और आभूषणों को उतारेगा तुम उसका हार उठाकर सांप की कोटर में फेंक देना। काकी अकथयत, कौवी ने कहा, अहम मैं एवं एव ऐसा ही करिष्यामि, करूंगी। कौवे ने क्या कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी। एकदा अवसरम लब्धवा, एक बार अवसर पाकर, काकी कौवी
राजकुमारस्य राजकुमार का हारम गृहीत्वा हार लेकर कोटरे अक्षिप्त कोटर में फेंक देती है। किसकी कोटर में? सांप की कोटर में, सांप के बिल में फेंक देती है। सैनिकः सैनिक काकिम अनुसरन्तः कौवी का अनुसरन्तः पीछा करते हुए तत्तर एव वहीं वृक्षस्य समीपे आगच्छन् उस पेड़ के सामने, उस पेड़ के पास आ जाते हैं। सैनिकः कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा सैनिक उस कोटर में, उस बिल में कृष्ण सर्पम काले सांप को दृष्ट्वा देखकर सर्पस्य वधम अकुर्वन् सांप का वध करके हारम च गृहीत्वा और हार लेकर अगच्छन् चले जाते हैं। जैसे कौवे ने क्या किया, उस हार को सांप के बिल में फेंक दिया, तो सैनिक क्या करते हैं, हार निकालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें उस बिल में एक काला सांप दिखाई देता है। तो सैनिक उस सांप का वध कर देते हैं और हार लेकर चले जाते हैं। एवं दुष्ट सर्पस्य वधः अभवत् एवं इस प्रकार दुष्ट सर्पस्य उस दुष्ट जो बुरा सांप था उसका वध हो जाता है, वह मारा जाता है। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काले सांप को मरा हुआ देखकर काहकै काहकी च कौवा और कौवी निश्चिंतौ अभवताम निश्चिंत हो जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने सांप से छुटकारा पा लिया था तो वह निश्चित हो जाते हैं कि अब उनके बच्चों को कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं मार सकता, अब वह निश्चित हो गए थे। तो देखिए कि किस प्रकार कौवे ने अपने एक उपाय से, अपनी बुद्धि के द्वारा एक भयंकर सांप से छुटकारा पा लिया। तो इसीलिए कहा गया है यस्य बुद्धि तस्य बलम, जिसकी बुद्धि उसका बल। शरीर में ताकतवर होने से ज़्यादा अच्छा है कि चाहे शरीर से कमज़ोर हो लेकिन उसके पास उसकी बुद्धि हो, वह व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए। आशा है आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद।